श्रवण करिए और प्रार्थना करिए कि प्रभु कथा श्रवण करने से भगवान की भक्ति हृदय में आए। इस भाव से भगवान की कथा सुनिए। कथा प्रारंभ हुई। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के विचार करते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो सभी दुखी होंगे, है ना। और क्यों दुखी कहते हैं भैया? दुख के अनेक कारण हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी और सुखी राम का दास। कहते हैं जगत में सब दुखी हैं। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना दुखी है ना। जगत में सभी थोड़ा थोड़ा दुखी है। और सुखी कौन है? कहते भैया जो भगवान का दास है ना। जिसको कहते जिसका हरि से जुड़ा संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, और जिसे जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कहते जीवन में सत्संग जिसे मिल गया वही प्रसन्न है, वही आनंदित है, बाकी सब दुखी है ना। नानक जी महाराज को किसी ने पूछा, नानक जी कौन दुखी है संसार में? नानक जी कहते नानक दुखी है सब संसार, पूरा संसार दुखी है साहब। बोले तो कोई सुखी भी है? बोले हाँ सुखी भी है ना। बोले कौन? कहते भैया सोई सुखिया जिन नाम आधारा, जिसको भगवान के नाम का आधार है ना, वही सुखी है, बाकी सारा संसार दुखी है। हमको लगता है कि संसार सुख देगा, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब कहते जीवन में अगर दुख है तो अनेक प्रकार से लोग दुखी हैं। और दुख के क्या कारण? कहते बिना कारण के दुखी, कोई कारण ही नहीं होता दुख का, है ना। दुख का सबसे बड़ा कारण है अज्ञान, है ना। अज्ञान क्या है? कहते भैया यही अज्ञान है, जो सत्य है उसको हम जान नहीं पाते। सत्य कौन है? नारायण सत्य है, इसीलिए उनका नाम है सत्य नारायण। और जो असत्य है, मिथ्या है, उसी को सच मान ले रहे हैं, है ना। ये संसार, ये संबंध, ये कब तक अपना है? याद रखना, पति पत्नी कब तक हमारे हैं? कब तक हमारे हैं? जब तक उनके अनुकूल हो तब तक सब अपने हैं। थोड़ा प्रतिकूल होकर देखिए, है ना। एक सप्ताह में महाभारत हो जाएगा, है ना। अनुकूलता में तो सभी साथी हैं, प्रतिकूलता में यदि कोई साथ आए तो वो अपना है ना। अपना अपना किसे कहेंगे? कहते हैं जो प्रतिकूलता में साथ खड़ा है ना। कितनी भी विषम परिस्थिति है, जो साथ खड़ा है अगर तो वही परिवार है ना। इसलिए कहते हैं धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्काल परे के ही चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी की परीक्षा आपत्ति के समय होती है, इसीलिए यही कारण है ना। आपत्ति जब आएगी, विपत्ति जब आएगी, जब संकट होगा तो जो साथ खड़ा है वो अपने मित्र है, वो अपना धर्म है, वो अपना धैर्य है, वो अपना परिवार है। नानक जी से यही पूछा, नानक जी ने कहा भैया सब दुखी है, सुखी कैसे हो? यहाँ पे यही बात है। कहते भैया शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के विचार करते हैं जब घोर कलयुग आएगा सब दुखी होंगे, कैसे सबको सुखी बनाया जाए, है। सुख प्राप्त करने का सरल सुगम उपाय क्या है? जब आपस में चिंतन किया तो भैया कोई उपाय नहीं मिला तो गुरु जी के पास गए। कौन गुरु जी? सूत जी महाराज, है ना। और सूत जी महाराज को जाकर के प्रणाम करके पूछा कि महाराज उपायम यदि जानाति कृपया कथया प्रभु। यदि आप उपाय जानते हो तो बताइए कौन सा उपाय? सबको सुखी बनाने वाला उपाय। सुख कौन देगा? कहते भैया हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, है ना। यहाँ पर श्री सूत जी महाराज के पास गए, सभी ऋषियों ने, शौनक आदि ऋषियों ने प्रणाम किया और उनका पाद्य पूजन किया, चरण धोया, प्रार्थना करी और उनसे पूछा कि महाराज उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभु। कोई उपाय जानते हो तो बताइए जिससे सब सुखी हो जाए। उपाय कैसा हो? सरल होना चाहिए, है ना। कठिन उपाय नहीं, कठिन बड़े बड़े उपाय है। शनिवार का उद्यापन करें, है ना, कठिन है। कोई भी व्रत का उद्यापन कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि आप जो इतना समय जो आपने तप किया है ना, वो सारे तप का फल आपको मिलता है जब हम उद्यापन कर लेते हैं। नहीं उद्यापन करें तो वैसे रहता है ना। इसलिए व्रत का उद्यापन करने से पूरे फल की प्राप्ति। इसलिए उसका हर उद्यापन का अलग अलग नियम है। हरितालिका तीज का उद्यापन कैसे होगा? उद्यापन उसके लिए एक पुस्तक होती है, व्रतोद्यापन चंद्रिका, है ना। उसमें नियम लिखा है। हरितालिका का उद्यापन कैसे? सोने की नारायण की मूर्ति लीजिए, छोटी सी, चांदी की माता की मूर्ति लीजिए, तब जाकर पूजन होगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं, बिना नियम के अगर कोई कर्म करेंगे उसके फल की प्राप्ति जीवन में नहीं होने वाली। इसलिए जो भी कर्म करिए नियम पूर्वक करिए। हर कर्म के अलग अलग नियम है। ट्रैफिक के रूल अलग है ना, और पैदल चले के अलग रूल है।
है ना? और अगर दोनों मिक्स करेंगे तो समस्या होगी। यही है गृहस्थ का एक अलग नियम। जब तक हम अविवाहित थे तो एक अलग नियम था। क्या नियम था? कोई नियम ही नहीं था, मनमानी चलो जहाँ चलो वहां दौड़ो, कोई रोक टोक नहीं, है ना? गृहस्थ में आने के बाद बंधन आ गया, है ना? तब जाके वो जो विवाह में आपको याद होगा रात को कुछ वचन बताए गए, है ना? जो कुछ नहीं याद है तब भुला गया, है ना? रात्रि में तो नींद आ रही थी, कहाँ से वचन सुनाई पड़ेगा? क्या कहते वो वचन ही वो है कि भैया इसके द्वारा ये जो गृहस्थ की डोर है, ये प्रेम की डोर हमेशा बंधी रहती है ना? उस नियम को मानने से बहुत अच्छे सूत्र है वो। लेकिन लोग बस वही होता है कि रात में महाराज जब सूतल रहे, आँख भले खुला रहा है, और जो मानेगा वही सुखी है ना। पहले के लोग क्यों सुखी हैं आप देखना, पहले के लोग बहुत सुखी थे, आज हम बहुत संपत्तिवान होने के बाद दुखी हैं। और पहले अपने माई दादी नानी को देखा, 100 साल का बुढ़िया एकदम चकाचक दौड़ते थे, अरे पेटवा आवा कुश्ती हो जाए, क्या दिक्कत है ना? फिट है क्यों? कहते क्योंकि वो नियम था, प्रातः काल उठने का नियम, खाने का नियम, सोने का नियम, कैसे रहना है सब उनको पता था, है ना? ये हो दतुइन कर रहे दुनिया भर का, देखे ना, इसलिए वो प्रसन्न है। और हम जितने मॉडर्न होते जा रहे हैं उतने परेशान है। इसका मतलब आधुनिकता बुरी नहीं है, लेकिन समझ के उसका पालन करना। यही जब आपस में विचार किए कि सब दुखी होंगे, सुखी कैसे किया जाए, उन्होंने कहा कि भैया सत्यनारायण कथा करवाइए, व्रत करवाइए। इससे क्या होगा, दिन भर व्रत करेंगे, भगवान की कथा शाम को सुनेंगे, वो कथा जब जीवन में आएगी तब कल्याण आएगा। कहानी सुने कल्याण नहीं होने वाला। सोचो कि वो किताब खोल के पढ़ लें कि लीलावती रहे कलावती रहे, ओ का कल्याण हो जाए तो भैया तब तो हो गया कल्याण। लोग खुदे घर में पढ़ने, पंडित जी को क्यों बुला? ब्राह्मण को बुलाकर के कथा सुननी चाहिए। कहने का अभिप्राय यही है कि ब्राह्मण समझे, पहले खुद समझे तब समझाए लोगों को। कथा है क्या? ऐसे है कथा, है ना? और कथा जब जीवन में आ जाती है ना तो जीवन में आनंद आनंद है ना? सत्यनारायण व्रत कथा, इसलिए कहते हैं जीवन में सत्य रूपी नारायण को जब धारण करेंगे और ये व्रत जब जीवन में आ गया तो ये कथा पचेगी और कल्याण होगा। यहाँ पर सूर्य महाराज ने उपाय बताया, भैया देखो सबसे सरल उपाय है भगवान सत्यनारायण की कथा, यदि भाव से करी जाए तो सब मिल जाएगा। और कहा कि आपको किसने बताया? महाराज का हमको श्री नारद जी ने बताया। बोले नारद जी को किसने बताया? कहा भैया नारद जी को भगवान ने बताया। या स्वयं पद्मनाभस्य और मुख पद्माद निश्रितम, भगवान ने अपने श्रीमुख से इस महिमा को बताई है, व्रत की महिमा सुनाई है। बोले कैसे? पूरी बात बताइए। बोले एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया, नारद जी योगी हैं, परहित का भाव लेकर के अनेक लोक में भ्रमण करने के लिए निकले। मृत्यु लोक पे आए, सबको दुखी देखा। जब नारद जी ने सबको दुखी देखा तो नारद जी को बहुत पीड़ा हुई, है ना? मर्त्य लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता, अनेक प्रकार के कष्ट भोगते हुए जीवों को देखा, बहुत पीड़ा हुई। तुरंत भगवान के पास गए और जाकर के प्रार्थना करी, प्रभु तत्र नारायणम देवम शुक्लवर्णम चतुर्भुजम शंकर चक्र गदा पद्मा वनमाला विभूषितम, भगवान का दिव्य स्वरूप है ना? इसलिए भगवान के स्वरूप का इसलिए मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, है ना? भगवान के दर्शन से शांति मिलती है, इसलिए नित्य मंदिर में दर्शन करिए। और दर्शन किया, यहाँ पे भगवान का दर्शन किया। कैसे? शुक्ल वर्ण के भगवान है, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से विभूषित भगवान का दर्शन किया, भगवान की स्तुति करी है। देखिए देवता सभी स्तुति प्रिय है ना? सबको प्रशंसा प्रिय। गृहस्थ का एक सूत्र है, तो अगर आपको गृहस्थ में रहना है तो पति पत्नी एक दूसरे की हमेशा दिन में 2 बार प्रशंसा करें, एक सवेरे उठ के और रात को सोते समय, है ना? अच्छाई देखिए तो क्या होगा? प्रेम बढ़ेगा, परिवार में सुखी रहेंगे, है ना? नहीं तो कमियां ढूंढने लगेंगे तो कहते हैं लोग तो भैया भगवान राम में भी कमी ढूंढ लेते हैं। अगर दृष्टि ऐसी बन गई तो राम जी में भी दोष देखने वाले बहुत हैं। और अगर गुण दर्शन करेंगे, अच्छा देखेंगे तो भैया चींटी में भी अच्छा ही, हर जगह अच्छा ही है ना? और अच्छा दर्शन करने से तब अच्छा ही होगा, तब परिवार में आनंद होगा। इसलिए परिवार की कामना लोग करते हैं कि भैया परिवार में सभी एक दूसरे के प्रति अच्छा देखे। और लोग बोलते भी हैं ऐसे, महाराज हमारा बेटवा थोड़ा गुस्सैल हो, भले करियावत लेकिन बेचारा दिल का बहुत अच्छा है, सब काम हो करता, मतलब प्रेम है इतना, है ना? बुराई में भी अच्छा दिख रहा है कि गाली दे मरबो करिए सबके, लेकिन आदमी बहुत बढ़िया बात जाए। तो ये प्रेम है, परिवार में अच्छा देखे। ना ना बाबूजी ने सब संभाल के रखा, उनकी कृपा से हम यहाँ आए, नहीं तो कहाँ होते। तो ऐसे देखेंगे प्रेम होगा, है ना? प्रेम होगा ना तो साथ में लगेगा कि बस बस यहीं पड़े रहे, यही स्वर्ग है ना? और बुराई देखने लगेंगे, एक क्षण पति पत्नी एक सेकंड घर में न रहे। बोले भाग तू अपने घर में देखा, मैं अपन देखी तू सब। क्यों? नकारात्मक दर्शन, ये विवाह का सूत्र था। आप मुझ में अच्छा देखिए, मैं आप में अच्छा देखूं, हम दोनों एक दूसरे के भीतर अच्छाई का दर्शन करें। और क्या करें? मुझे जब क्रोध आए तो आप शांत हो जाइए, आप क्रोध आए तो मैं शांत हो जाऊं। इस प्रकार से जीवन की गाड़ी चलने लगेगी। दोनों आग हो जाएंगे तब तो भैया विस्फोट हो जाएगा,
तो ये सूत्र है, ये सब सूत्र अपना, ये कथा का सूत्र है। नारद जी ने जब सुना तो नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु उपाय बताइए। भगवान ने बताया भैया सत्यनारायण व्रत को जीवन में धारण किया जाए, कल्याण होगा। और नारद जी ने पूरी बात पूछी, किम फलम किम विधानम च कृतं केनैव तद्व्रतम, व्रत का फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया, कब करनी चाहिए, पूरी बात हमको बताइए। पूरी बात इनको बताई है। क्या कहते भैया भगवान का व्रत कब करें? कहते भैया जब भगवान की याद आए उसी समय व्रत करिए। कोई तिथि, कोई मुहूर्त, कोई नक्षत्र देखने की आवश्यकता नहीं है। सत्यनारायण व्रत ऐसा है कि जहां याद आया तहां पूजन हुआ, है ना। ये क्योंकि ये तो प्रेम का संबंध है ना, भगवान की पूजा ये प्रेम का संबंध है। और प्रेम में मुहूर्त नहीं दिखा जाता, है ना। जब याद आए तब फोन लगाओ, का हो बहुत याद आ रही है, प्रेम है ना। हाँ कोई समय नहीं, रात आधी रहती है फोन करती है, का हो बहुत याद आता है, कैसे हो, है ना। ये प्रेम है। तो भगवान की जब याद आ जाए, यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः, जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा। बात यह है, कंडीशन एक है कि भाव होना चाहिए, भक्ति हो, प्रेम हो, तब तो आनंद आता है। तो इसलिए लोग पूरी रतिया बतिया लेते हैं, है ना। आप जानते हो जब कोई प्रेमी प्रेमिका बतियाए, अगर पूरी रात बात करते हैं, रात कैसे बीत गई पता नहीं चला, ऐसी भक्ति की अवस्था है। पूरी समय बैठे रहते, कुछ आपको दिखेंगे सेवा में समय बीत जाता है। उनको पूछे महाराज पूरी जिंदगी भी तो लहरे बहुत आनंद आया, भगवान की सेवा करते थे सवेरे, बहुत दिन पूरा चार्ज रहता था, है ना, और समय बीत गया पता नहीं चला। और कुछ ऐसे भी बोले महाराज एक एक क्षण बीतना मुश्किल हो रहा है ना। तो ये कब होगा? भक्ति से ये शक्ति आएगी कि सब आनंद होगा जीवन में। यह वही बात बताए, किम फलम, फल क्या मिलेगा। नारद जी ने कहा भैया सब मिलेगा, पुत्र पौत्र धन धान्य सुख शांति समृद्धि, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। पुत्र पौत्रम धनम धान्यम, और जो व्यक्ति चाहे, कहते दरिद्रो लभते वित्तम, दरिद्र धनवान बन जाता है, बंधन में पड़ा बंधन मुक्त हो जाता है। जिसके पास धन नहीं है उसको धन मिल जाता है, जो धान्यहीन है, जिसे भोजन की कमी है उसे भोजन मिलता है। या जो जिस काम से पूजन करे, जिस उद्देश्य से पूजन करे, भगवान उसके उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। किम फलम किम विधानम च कृतं, किसने किया व्रत को। तीसरा प्रश्न का शेष 4 अध्याय में बताऊंगा। और चौथा प्रश्न कब करना चाहिए, का जब याद आए तब करिए। कैसे करें? कहते भैया रंबा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य चूर्ण, गेहूं के चूर्ण का पंजीर इत्यादि गांव की परंपरा। आज वो अपडेट होकर के रवा तक पहुंच चुका है, आगे राम जाने। और इस प्रकार से अपडेट होता रहता है ना। कृम्बा फलम घृतम क्षीरम, बढ़िया भगवान को पंचामृत का भोग लगाइए, गेहूं के चूर्ण का भोग लगाइए, या वो न हो तो साठी के चावल का चूर्ण का भोग लगाइए, इस प्रकार से। और भाव से भगवान का पूजन करिए, वस्त्र इत्यादि अर्पित करिए, भगवान की कथा सुनिए, ब्राह्मण को दक्षिणा इत्यादि देकर के संतुष्ट करिए। और इस प्रकार से कहते एवं कृत्य मनुष्याणाम, जो ऐसे रात को जब शयन करिए, कहते रात्रि को शयन करते समय तब कहते हैं भगवान के नाम का स्मरण करते हुए शयन करें, है ना। एक दिन अगर हम दे रहे हैं तो पूरा दिन भगवान का ही भाव मानकर शयन करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करिए। एक क्षण कोई भी संकीर्तन जो नाम प्रिय लगे उस नाम को गुनगुनाते हुए शयन करिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। भाव से भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए शयन करना चाहिए। एवं कृते मनुष्याणाम वांछा सिद्धिर्भवेत्, ऐसा करने से मनुष्यों की मनोकामना की पूर्ति होती है। जय जय श्री कृष्ण पुराण रेवाखंड सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोऽध्याय। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अर्पित कर दीजिए। ओम सत्यनारायणाय नमो नमः। पुनः पुष्प लीजिए हाथ में, भगवान के नाम का कीर्तन करिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद।
जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति भोले शंकर की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय। भाव से भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। जय जय श्री कृष्ण प्रथमोत्सव। प्रेम सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए दूसरे अध्याय की कथा कहते, कश्चित् काशीपुरे रम्ये यातेर्विप्रो अति निर्धना, श्रुतभ्या व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले। दूसरे अध्याय में ब्राह्मण देवता की कथा। ब्राह्मण देवता निर्धन थे, भगवान को नित्य पुकारते, है ना, काशी नगरी में रहते, भिक्षाटन करते और भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु दर्शन दीजिए। भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के दर्शन दिया। पूछा, बेटे समस्या क्या है? कहा महाराज बहुत समस्या है। क्या समस्या है? कहा महाराज, कहा मैं भिक्षा मांगता हूँ लेकिन परिवार भूखा सोता महाराज, कोई उपाय बताइए। बोले भैया आप ब्राह्मण हो तो ब्रह्म कर्म करिए, भगवान की कथा करिए, भगवान की सेवा करिए। बोले कौन से भगवान की सेवा करूं? कोई उपचार नहीं मिल रहा है, सब करके थक गया। बोले भैया सत्यनारायणम देवा यजेत निशाम, बाकी सब जो कर्म करते हैं हम, अगर वो विधिहीन हुआ तो उसका फल नहीं मिलता है ना। बाकी जो भी कर्म हम करें, पर सत्यनारायण की पूजा में जो भी हो सब विधि ठाकुर स्वीकार करते हैं, है ना। क्षमा याचना करने पर भगवान क्षमा कर देते, सारे अपराध क्षमा कर देते। तो इसलिए कहे भैया कि आपको अगर विधि नहीं आता है ना तो क्या करिए? बोले भैया भाव से जैसे बन पड़े वैसे करिए, भगवान कल्याण करेंगे। सत्यनारायण का व्रत करके देखिए, जीवन में आनंद होगा। पूरा विधान बताया। रात्रि को ब्राह्मण देवता को नींद नहीं है। क्यों नहीं आई? कहते भैया जेब में कुछ फुट्टी कौड़ी नहीं है, कहाँ जो सामग्री आएगी, कैसे पूजन करेंगे? भाव से ये पूछा कि क्या मेरे बुलाने पे भगवान आएंगे? मन में चिंता भी थी। भाव से कड़ी गई, ओ हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बड़ी चिंता, कैसे भगवान आएंगे, कैसे पूजा होगी। प्रातः काल उठे, नित्य कर्म किए, स्नान इत्यादि किए, बढ़िया के वस्त्र इत्यादि धारण किया, मार्ग में निकले हैं। बोले आज भिक्षा में जो मिलेगा उसे भोजन करेंगे। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जो बनिया था, बनिए ने चावल गेहूं इत्यादि प्रदान कर दिया। आगे गए तो भैया जो जिसके पास जो था सबने, माली ने फूल दे दिया, ग्वाले ने दूध दे दिया, सारी सामग्री। मंदिर में पहुंचे तो बैठ के भाव से भगवान की कथा श्रवण करी, पूजा करी और भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु ये आपकी कृपा का परिणाम है, बस ऐसी कृपा बनाए रखिएगा, और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, है ना। बस आपकी कृपा अगर रही, आपके चरणों की धूल प्राप्त हो गई तो सब मिल जाएगा। और भगवान की पूजा में मन लगा, उसका फल ये हुआ कि धीरे धीरे जीवन बदलने लगा, है ना। याद रखना, जिसका जीवन बदलता है वो धीरे धीरे बदलता है। भक्तों के जीवन में चमत्कार नहीं होता। आप सोचो कि आज बैठे हो कल रात को महल बन जाए, नहीं होगा, सब धीरे धीरे होगा। और आप जितने भी भक्तों को देखोगे, है ना, सबके जीवन में उन्नति हुई है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे सामाजिक उन्नति हो। उन्नति भक्तों के जीवन में, क्यों? उनका नित्य का तप है। रोज बैठ के जो पढ़ते हैं ना, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि, वो कल्याण करता है। नित्य पाठ करना, जो रोज कवच का पाठ करते हैं, कहते हैं कवच का फलश्रुति है। क्या फलश्रुति है? कहते यावत भूमंडलम दत्ते सशैलवन काननम तावत तिष्ठति मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्र की। जब तक धरती है तब तक पुत्र पौत्र आदि संतति बढ़ते रहेगी, है ना। धन धान्य बढ़ते। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो चिंतन, जो सोचोगे वो मिलेगा, वो भगवान देते हैं। ये भरोसा आप करके देखिए। याद रखना, बिना किए किसी को मिला नहीं, और जिसने किया है उसको मिला है, सब कुछ मिला। इसीलिए लोग करते हैं। बिना स्वार्थ के जगत में कोई किसी से प्रेम नहीं करता। ब्राह्मण देवता का जीवन बदल गया, आप खाली यही करने लगे, तब भिक्षा मांगने का काम बंद, आप पूजा पाठ चल, है ना, नया बिजनेस है ना। प्रेम से भगवान की पूजा, भगवान की कथा करते, और एकादशी पूर्णिमा इत्यादि में खुद सीधा इत्यादि मिल जाता, कोई चिंता नहीं, है ना। क्यों? हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। और हमारे नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, विश्वास हो गया, तब भगवान करे। अब क्या हुआ? ब्राह्मण देवता पूजा करने लगे। देखिए भैया, ब्राह्मण की दक्षिणा कितनी? कहते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार हर ओकेजन पे दक्षिणा चेंज होता है ना। ये फूल कबू तो जाबा मंडी में
ये फूल तो 5 रुपये किलो मिले, ये फूल कबू तो जाबत तो 400 रुपये किलो मिले, है ना। क्यों? समय समय का भेद है। तो जैसे स्थान पे जाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसे दक्षिणा, है ना, अपने सामर्थ्य के अनुसार। राजा के घर ब्राह्मण देवता गए, बढ़िया पूजन कराने बैठे थे, दिया हुआ था कहते है ना, भूमि दान संकल्प हुआ तो बोले महाराज खाली पड़ी, ले ला एक टाइम भूमि दे दिया। कहा गौदान का संकल्प, बोले हाँ 50,000 गाय है, 1,000 तू ले ला। गदर सेवा चका, अब आश्रम बन गया, बढ़िया मंदिर बनवा लिए, है ना, गौ मिल गई, गौ सेवा होने लगी, अब सारी व्यवस्था बन गई। केवल बैठ जब कहीं जाते नहीं वहीं सब होता, है ना। भगवान जब ब्राह्मण का कर्म क्या, यही कर्म था। ब्राह्मण घर घर पहले नहीं जाते, बहुत कम जाता। क्यों? क्योंकि सब मंदिरों में जाता है ना, मंदिरों में आते, सीधा इत्यादि मिल जाता, सब मिल जाता, कोई चिंता नहीं। वो क्या करते, समय समय पे तप करते, उस तप के पुण्य के फलस्वरूप जब का यजमानों का कल्याण होता है ना। जितना समय ट्रेवलिंग में जाए उतना तप में लगे तो कल्याण होगा, तो यही करते। वहां पे क्या हुआ, सब आते, मंदिर में आते, भगवान की पूजा होती, नित्य चातुर्मास में श्रीमद् भागवत की कथा, है ना, देवी पुराण की कथा, श्री रामचरितमानस की कथा, और इसी प्रकार से जीवन बीतने लगा। और कहते हैं उनका मित्र लकड़हारा एक बार आया, लकड़ी के गट्ठर को बाहर रखा, मंदिर में प्रवेश किया और देखा तो ये ब्राह्मण देवता यहाँ भगवान का पूजन कर रहे हैं। पूछा महाराज किसने दिया, ये सब संपत्ति किसकी है? बोले ये सब तो भैया उनकी है, भगवान की, सब उनका है। बोले अच्छा, तो यहाँ देख रहे कौन करता? बोले भैया ये सेवा भगवान ने हमको दिया है। बोले अच्छा, वो किसी ने बताया नहीं, सब महाराज जी का है। दुनिया के नजर में देखिए साधु कौन, साधु कभी अपना नहीं मानता, है ना, सब उनका है, बच्चों का है, परिवार का, अपने को क्या क्या है ना, अपने को भजन से मतलब, सब हरि भजन जगत सब सपना, ये साधु है ना, अपना कुछ नहीं है। तो जब लोगों से सुना कि महाराज जी का है तो बोले महाराज जी कौन दिया ये सब इतना सारा? बोले सब देखा, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा, भगवान देने वाले। इस प्रकार से और भगवान के प्रति आस्था बढ़ी। कहा क्या मुझे भी देंगे? बोले बिल्कुल, सबको देते हैं, है ना, लेकिन करना पड़ेगा, बिना किए मिलता नहीं, किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। बड़े भाव से। और लकड़हारे ने भी भगवान की कथा का संकल्प किया, लकड़ी को बेचने निकला, दुगना मूल्य मिला, ब्राह्मण देवता को बुला करके भगवान की कथा करी, यहाँ रहे, आनंद में रहे, शरीर को छोड़ा तो भगवत धाम को गए। जय जय श्री कमराणी रेवाखंडी सत्यनारायण दियोत्सव। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अर्पित कर दीजिए। ओम हरि ओम। चलिए अब तीसरे अध्याय की कथा सुनिए। यात्रां तु कृतवान् साधुर् मंगलायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययो। आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादम् आसीत् उल्कामुखो नाम नृपश्चासीन् महामती भार्या दस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना तति भद्रशीला नितीरे सत्यस्य व्रतमाचरत। तीसरे अध्याय में उल्कामुख नाम के राजा की कथा है। संतान की प्राप्ति के लिए भगवान की कथा अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशीला नदी के किनारे कर रहे थे। एक साधु नाम का बनी आया। बनी ने पूछा कि मृतन पुरुषे राजन भक्ति युक्त चेतसा, इतने भाव से क्या कर रहे हो राजा? कहा कि भैया हम भगवान की कथा करें। बोले क्यों? क्योंकि बोले भगवान की कृपा से सब संभव है। बोले आपके जीवन में क्या कमी है ना? बोले संतान की कमी है ना। और सबने कहा कि संतान नहीं होगा, अब केवल भगवान का ही भरोसा है ना। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। अब एक सहारा है ना। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। और तुम ही हमरे हो सहारे, तुम ही हमरे रखवारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। है ना। भगवान आपके अलावा कुछ सहारा नहीं, एक भरोसा है क्या? मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। ओ घनश्याम सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। ओ गोपाल सांवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। भगवान
आपके अलावा कोई सहारा नहीं है। और विश्वास है, याद रखना, भगवान की पूजा 24 घंटा करो और भगवान की पूजा 4 मिनट करो, वही फल है। याद रखना। कब कितनी पूजा करनी है कलयुग में? किसी ने एक साधु को पूछा, कहा महाराज कितनी पूजा करें? बोले 1 घड़ी पूजा करो। 1 घड़ी, 1 घड़ी मतलब 24 मिनट। 24 मिनट मतलब 1 घड़ी। 24 मिनट तो पूजा रोज कर लेनी चाहिए भैया। बोले नहीं नहीं नहीं, बहुत महाराज बहुत काम पड़ा है, इतना समय नहीं है, थोड़ा कम करो उसके बाद। बोले 1 घड़ी आधी घड़ी, उसका आधा करो भैया, है ना? कितना हुआ? 12 मिनट तो पूजा करो भैया, इससे कम कोई कंसेशन नहीं। बोला ना 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 ना, 12 मिनट रोज भगवान को दे पाना बहुत बिजी चला, ब्रश का टाइम नहीं महाराज, फिर आप ब्रश ही करे जाते पड़े थे काम। कुछ उपचार बताए। और तो भगवान ने बोला आगे इतना टाइम मिले, कोरोना आई तो घर बैठा रहा। 1 घड़ी आधी में पुनिया और आधा करो, कितना होगा? 6 मिनट। 6 मिनट तो सेवा करनी ही पड़ेगी। और कहते भैया जो इतना भी न कर पाए तो उसको जीवन जीना व्यर्थ है, वो बोझ है धरती पे, है ना? उसको बोलते धरती पे भार है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ते, मनुष्य के रूप में पशु चल रहा है जो 6 मिनट में भगवान को न दे पाए। इतना तो देना चाहिए, इतना में भैया भगवान कल्याण कर देते हैं। तो यहाँ पे वही बात, तो कहने का इतना पूजा मन से करिए, कंडीशन है मन से करिए, से भाव से पूजन करिए। और 6 मिनट की पूजा बहुत है। और अगर खाली दुनिया भर का मन न लगा है और केवल तन चल रहा है तो भैया, या केवल धन ही बरस रहा है तो पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान को मन से, इसलिए ब्राह्मणों को बुलाया जाता है कि मन लगाए महाराज, इसीलिए ये प्रपंच है, ये सब काहे लेके दौड़े, इसीलिए लेके दौड़े, मन लगे, है ना? क्यों संकीर्तन, ये कथा क्यों अपडेट हो रही है? इसीलिए अपडेट हो रही है कि मन लगे, बस यही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है ना? दक्षिणा तो मुझे वही मिलेगी, चाहे मैं 10 मिनट बाद के चला जाऊं, चाहे 4 घंटा बीत के बाद, पर ये इसीलिए है कि मन लगे। और जब मन लग गया तो कल्याण है ना? यहाँ पर भाव से भगवान को बताया है। तो दीपक को जला भी वापस से, है ना? वो जलाइए। तो क्या बताया उनको? कहा भैया इस प्रकार से जब राजा ने बताया कि संतान की प्राप्ति के लिए भगवान का पूजन करें, साधु नाम के बनी ने कहा कि हमें भी उपाय बताइए। ममापि संततिर्नास्ति, ये सब मत जाए, तो मेरे पास भी संतान नहीं है, शायद आपकी बात से अब मुझे लगता है कि संतान प्राप्त हो। उनको पूरा विधान बता दिया और अपने घर पे जाकर के अपनी पत्नी लीलावती को व्रत के बारे में बताया। दोनों ने मनोती मान ली, भगवान जब संतान होगा तो पूजन करेंगे। 10वें मास तृतीया, 10वें महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। बिटिया का नाम क्या रखा? पूजा, कलावती, है ना? और कलावती नित्य पूजा करने लगी, दीपक जलाने लगी, भगवान की सेवा करने लगी। इससे ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। याद रखना, ये बहुत जरूरी काम है, दीपक जलाना। हर सौभाग्यवती स्त्री को जिसको प्रसन्न रहना है, शाम को दीपक जरूर जलाएगी का, एक दीपक, ये नियम है। और क्या करे? दूसरा नियम, तुलसी की सेवा जरूर करे, तुलसी महारानी की सेवा करे, तो वो कभी जीवन में उसको जो चाहे वो मिल जाए। एक सबसे छोटा सरल उपाय है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया है। कलावती धीरे धीरे बढ़ने लगी, भगवान का व्रत करना भूल गए दुर्भाग्य के कारण। और क्या कहा? पत्नी ने कहा कि अब तो व्रत को करिए। कहा कि देवी सारा धन खर्च हो गया, बहुत दान पुण्य किए थे। कहा कि जब बेटी बड़ी होगी ना, विवाह के समय व्रत करेंगे। पत्नी को समझा करके चले गए। बिटिया घर में बड़ी होने लगी, धूमधाम से विवाह भी कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य के कारण भगवान का व्रत करना भूल गए। इससे दुख मिला। दामाद के साथ व्यापार करने जहाँ गए, वहां चोरी में पकड़े गए। भगवान की तो माया है सब, भगवान तो माया पति है। ऐसे माया भगवान ने रची कि चोरी में पकड़े गए। वहां का धन, वहां राजा के धन को चुरा कर दो चोर आए, सोचे कि हम पकड़े जाएंगे, पीछे दूत लगे हैं, धन की गठरी को रखकर छिप गए। तो धन जो दूत है इनको ही चोर समझ के ले जाकर के कारागार में डाल दिया, ससुर और दामाद को। अब साधु नाम का बनिया सामने कहता है, भैया हम तो कुछ नहीं जानते, पर अब साथ में संपत्ति है और कोई और दिख नहीं रहा, तो भैया हम कैसे मान ले? हर चोर चोरी करने के बाद यही बोलता है, चलो कारागार। कहते हैं घर का मुखिया अगर गलत करे तो सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है, इसलिए मुखिया मुख से चाहिए, खान पान मुहे। इस प्रकार से यहाँ घर में धीरे धीरे धन समाप्त होने लगा। माता बेटी लीलावती कलावती पूरा कभी जीवन में अभिमान नहीं करना है, किसी भी बात का अभिमान जीवन में नहीं करना चाहिए। क्या अभिमान न करिए। ये जो समय है ना, ये किसी को छोड़ता नहीं। कभी बढ़िया है तो कभी अच्छा है, कभी बुरा है। कभी वही समय किसी को राजा बना देता है और कभी वही समय किसी को रंग बना देता है। अभिमान ये चक्र है, सुख दुख लगे हैं, है ना? तो
इसलिए क्या करिए, अभिमान न करिए। यहाँ पर क्या हुआ, बुरा दिन आया, माता बेटी भिक्षा मांगते मांगते बिटिया एक मंदिर में पहुंची, भगवान की कथा सुनी, कुछ देर रात होने पे घर गई, माँ को पूछा तो माँ ने बताया, क्या बताया, माँ को बताया, क्या बताया कि हमने भगवान की कथा सुनी। माँ को याद आई भगवान की, बोले बेटी हमने बार बार मनौती मानी लेकिन भगवान की पूजा नहीं करी, इसीलिए दुखी है, हमको भगवान का पूजन करना चाहिए। क्या हुआ, दोनों ने अगले दिन पूजन किया, भगवान ने वहां के राजा को स्वप्न दिखाया, दोनों को मुक्त कर दो। राजा ने दोनों को मुक्त किया, भगवान की जय जयकार करते हुए अपने नगर के प्रस्थान किया। जय जय त्रिपुराणे सत्यनारायण कथायाम अथा तृतीयोत्सव प्रेम शिवली वृंदावन बिहारी लाल की जय। चतुर्थोऽध्यायः चतुर्थे कथा श्रवण करें। यात्रान्तु कृतवान् साधुर् मंगलायन पूर्विकाम् ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययो कियद्दूरगते गत्वा सत्यनारायण प्रभो जिज्ञासां कृतवान् साधुर् किमस्ति तव नो स्थितौ। चौथे अध्याय की कथा यात्रा के लिए निकले और यात्रा के लिए ससुर दामाद निकले हैं। वहां पर भगवान ने पुनः परीक्षा ली है, एक सन्यासी का रूप लेकर के पूछा कि बेटे तेरी नौका में क्या है, और झूठ बोला, लता पत्र अधिकम तेज पत्ता मसाला धनिया ये सब भरा पड़ा है। भगवान ने कहा तेरी बात सत्य हो जाए। जो क्या हुआ, सबको जो हीरे जवाहरात थे सब तेज पत्ता मसाला बन गया और नौका हल्की होकर के जल में उतराने लगी। जब जल में उतराने लगी तब दामाद को कहा कि बेटे समस्या क्या। दामाद ने कहा हमारा सब कुछ चला गया। बोले जिस जो आए थे वो कोई और नहीं, वो साक्षात भगवान रहे। उनको सन्यासी से जाकर के प्रार्थना करिए, भगवान के पास जाकर के सन्यासी का रूप धारण किए भगवान जाकर के प्रार्थना करिए, प्रभु हमको क्षमा करिए। पूरा वित्तम चिता सर्वम त्राहि मां शरणागतम। भगवान ने तथा तो कहा, पुराने धन की पुनः रक्षा करी, नौका के पास आए, नाव को लेकर के आगे बढ़े, धन के रक्षक दूतों को घर पे भेजा समाचार के लिए। माँ बेटी भगवान का पूजन कर रहे होते, जैसे सुना कि सेठ जी आ गए, भगवान का जैसे श्रवण किया, तो भगवान माता बेटी ने जैसे सुना कि भैया सेठ जी आ गए हैं, माता ने पूजा को अधूरा छोड़ा पति दर्शन के लिए। बेटी ने भी पूजा को अधूरा छोड़ा, प्रसाद का परित्याग करके पति के दर्शन के लिए गई तो सुना, क्या सुना कि पति जल में अदृश्य हो गया। वहां गई तो रोने लगी, सब रोने लगे। आकाशवाणी की साधु तेरी बेटी ने प्रसाद का अपमान किया है। दौड़ करके आई, प्रसाद को ग्रहण किया। पुनः देखा तो भगवत कृपा से पति देवता नौका को लेकर के आ रहे थे। भगवान की जय जयकार करे, प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण चतुर्थोऽध्यायः प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए अब तो पांचवें अध्याय की कथा है। पंचमोऽध्याय आसे तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परा प्रसादो सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापुष एकदा स वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून् आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनम्। एक राजा की कथा है। आसित तुंगध्वजो राजा, तुंगध्वज नाम के एक राजा थे। प्रजा का पालन करने में तत्पर ऐसे राजा को भी दुख मिला। क्यों दुख मिला, कहते भैया उनको दुख मिला कि एक बार वो वन में गए, एकदा स वनं गत्वा और हत्वा बहुविधान पशून्, बहुत सारे पशुओं को मारा। आकर के बरगद के पेड़ के पास आगत्य वटमूलम च, बरगद के पेड़ के पास आए और क्या देखा, दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनम्, देखा सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। राजा दृष्ट्वा तो दर्पेण न गतो नन नाम, राजा अभिमान के कारण न गए, न भगवान को नमस्कार किया, है ना, न गए न नमस्कार किया। और क्या हुआ, जैसे उसके बाद जब प्रसाद ला करके बालकों ने दिया तो राजा ने प्रसाद का परित्याग कर दिया, उससे दुख मिला। क्या हुआ, जैसे भैया प्रसाद का परित्याग करने के कारण उनके नगर में जो था सब नष्ट हो गया, पुत्र पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गया। जब सब नष्ट हो गया तब पश्चाताप हुआ हृदय में कि हमसे बड़ा अपराध हुआ है। पुनः गांव में आकर के भगवान का पूजन किया, भगवान से क्षमा याचना करी कि प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, है। और भगवान ने उनको क्षमा कर दिया और पुनः सब कुछ प्राप्त हो गया। पूज्य महाराज कहते भैया इदं कुरुते सत्य व्रतो परम दुर्लभम, है ना।
परम दुर्लभ जो भगवान की इस कथा को सुनता है, कहता है, भगवान की कृपा से उसके सभी प्रकार के मनोकामना की पूर्ति होती है। और यहाँ तो भगवान सब देते हैं। शरीर छोड़ने के बाद जीव भगवान के धाम को जाता है। जय जय श्री। और बताते हैं कैसे धाम को जाते हैं। बताते हैं कि जो दूसरे अध्याय में ब्राह्मण देवता है, क्या नाम है उनका? दूसरे अध्याय में ब्राह्मण देवता है, क्या नाम है बताइए? आपका 3 ऑप्शन है ना, क्या सुने पता लगे? उल्कामुख, तुंगध्वज या शतानंद? गलत जवाब। वो जो उल्का, वो कहते हैं शतानंद नाम के जो ब्राह्मण देवता है ना, वो अगले जन्म में जन्मांतर में कौन बने हैं? कहते सुदामा जी बने। उन्होंने कृष्ण भगवान की भक्ति करी और भगवान के धाम हो गए। और जो उनका मित्र है लकड़हारा है ना, वो केवट राज्य बने। उन्होंने गंगा भगवान का चरणामृत पान किया, भगवान का चरण धोया, तब जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, है ना। तो केवट राज बने, उन्होंने भगवान को का चरणामृत पान किया और भगवान के साकेत धाम को गए। तीसरे अध्याय में जो महाराज संतान प्राप्ति के लिए पूजन करते हैं, वो जन्मांतर में महाराज दशरथ जी बने। पुत्र के रूप में पूर्व पुण्य के प्रभाव से राम जी को पाया, राम जी से बहुत प्रेम किया और राम से इतना प्रेम किया कि जब राम चले गए तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम 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 कहते हुए तन को त्याग दिया भगवान के। राव गए सुर धाम, भगवान के धाम को गए। और बताते हैं भैया कि वो जो साधु नाम का बनिया है, वो मूरध्वज नाम का राजा बना, पुत्र को चीर करके भगवान को अर्पित किया। श्रीमद् भागवत में कथा है, भगवान ने बहुत गंभीर परीक्षा ली है और भगवान की सभी भगवान की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। भगवान ने हृदय से लगाया, सब कुछ दे दिया, भगवान के धाम को गए। अंतिम अध्याय में जो महाराज है भैया, वो जन्मांतर में स्वयं मनु बने हैं। उन्होंने सभी सर्वान भागवतान कृत्वा, जितने भी भागवत कर्म होते हैं, धर्म कर्म होते हैं, सभी भागवत कर्म को किया। और शरीर को त्यागने के बाद कहते हैं वो भी भगवान के वैकुंठ लोक को गए हैं। और जो छोटे छोटे ग्वाल बाल थे कृष्ण, जो भगवान की कथा कर रहे होते हैं 5वें अध्याय में, वो जन्मांतर में श्री कृष्ण चंद्र के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने। भगवान कृष्ण की भक्ति करी और सबसे बड़ी बात गौ माता की सेवा करी। गौ सेवा के कारण शरीर को त्यागने के बाद गौलोक धाम को गए। जय जय श्री स्मरण सत्यनारायण पंचमोत्सव, प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ओम सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए अब इसको मिला लीजिए, माचिस मुझे प्रदान करिए। ओम इदं हवेः प्रजननं मे सुदशवीरं सर्वगुणं गुणवते आत्मसनि प्रजासनि पुरुषनि लोकसनि वैजन्यं प्रजां बोलाम्य करोस्वन्नं स्वयोरेतु वशमा सुदत्ता। चलो मिला हुआ सामग्री। माचिस कहाँ रखे मित्र? पूजा दिया जलाए। सत्यनारायण।